हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घर में खुश होंगे। तो आज मैं प्रेमानंद जी महाराज जी का टॉपिक लेके आई हूँ। कई लोग क्या मतलब आधे से ज़्यादा तो सब जो उन्हें मानते हैं उनकी बात अलग है, और जो क्या बोलूँ मैं, मतलब प्रॉपर वर्ड नहीं मिल रहा है मुझे उनके लिए। तो प्रेमानंद जी महाराज की जो क्लिप दिखा रहे हैं टीवी पर, न्यूज़ वाले तो टीआरपी अपना बनाने के लिए कुछ भी करेंगे वो, उनको तो जाने दो, ठीक है। रही पब्लिक, तो मतलब भाई ऐसे कहाँ से आते हैं, ऐसे लोग कहाँ से आते हैं, मतलब सच में यार हद होती है किसी चीज़ की। अब जो उसमें क्लिप दिखा रहे हैं वो लोग, कहीं पे भी आपने पूरी क्लिप देखी? ना न्यूज़ में, ना किसी किसी भी वीडियो में, किसी भी उसमें जिसमें उनका विरोध किया जा रहा है, उन सब में प्रेमानंद जी महाराज की कोई भी उसमें से एक भी आपने पूरी क्लिप देखी है? नहीं दिखाई गई। क्यों दिखाएंगे भाई? वो पूरी क्लिप दिखा देंगे तो उनका मुद्दा ही नहीं बंद हो जाएगा। उन्होंने सिर्फ प्रॉपर किसी को टारगेट करके कुछ नहीं बोला, और जो बोला है वो भी एकदम 100% सच बोला है। कुछ गलत नहीं बोला उन्होंने, कुछ खराब नहीं बोला, बिल्कुल सही था, ठीक है। अब देखो, मैं भी इसी जनरेशन की हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी और गोले से आई हूँ या मेरी एज हो गई है, ठीक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं भी इसी जनरेशन की हूँ, सब सब समझ में आता है। तो मैं खुद यही चीज़ कहूँगी कि महाराज जी ने जो भी बोला 100% सच है। और तुम लोग जो बोल रहे हो उन्हें उल्टा सीधा, वो पहले पूरी क्लिप देखो जाके, ठीक है। जो एक पॉइंट लेके आगे आ रहे हो ना कि लड़कियों को बोला, लड़कियों को ऐसा बोला, औरतों को ऐसा बोला, नहीं, उन्होंने सिर्फ लड़कियों को नहीं बोला है, ठीक है ना। उन्होंने लड़कों और लड़कियों दोनों को बोला, और जो भी बोला है वो आजकल की सिचुएशन, आजकल की चीज़ें देख के, और जो सच है वो, कुछ गलत नहीं बोला उन्होंने। और ये बातें उन्हें ही ज़्यादा चुभ रही हैं जो जो सच में हैं वो, ठीक है। जो गलत है उन्हें ही सबसे ज़्यादा ऐसी चीज़ें चुभ रही हैं, और किसी को नहीं, ठीक है। किसी को इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, उन्हीं लड़कियों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है इन सारी चीज़ों से, इन सारी बातों से। जो सच में खुद वैसी ही हैं उन्हें ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो 100 बात की एक बात, महाराज जी ने जो भी बोला बिल्कुल सही था, 100% सच है, ठीक है। कुछ गलत नहीं बोला उन्होंने। और तो और, उन पे उंगली उठाने से पहले अपना थोपड़ा शीशे में देख करो, उसके बाद उंगली उठाओ किसी पे, ठीक है। दूसरी बात, अगर तुम्हें इतनी ही इतना मतलब तुमको भाई, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, अगर तुम्हें इतनी ही ज़्यादा चुल मची है, ठीक है, किसी को पॉइंट आउट करने की, किसी के ऊपर उंगलियां उठाने की, तो भाई उंगली तब उठाओ जब तुम्हें पूरी बात पता हो। वो आधा टॉपिक लेके घिसे पड़े हैं। हफ्ते भर से ज़्यादा ही हो रहा है, मुझे लग रहा है 2 हफ्ते 3 हफ्ते से 2 ढाई हफ्ते से ज़्यादा ही हो रहा होगा। वही एक टॉपिक घिसे पड़े। क्यों? क्योंकि उस पर उनको टीआरपी मिल रही है न्यूज़ वालों को, है ना। उसमें उनका फ़ायदा है। उनको तो खाली बस पॉइंट्स चाहिए होता है, बवाल वो अपने आप ही बना लेता है, कहानी का था, ठीक है। और हमारी अंधी पब्लिक वो उन पर विश्वास भी कर लेती है कि हाँ भाई, न्यूज़ में दिखा रहे हैं तो सच है, न्यूज़ में दिखा रहे हैं तो सच है ना। पर भाई ऐसा नहीं है। न्यूज़ में भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें नमक मिर्ची लगा करके दिखाई जाती हैं, जैसा कि हो रहा है अभी। कल मैंने देखा, न्यूज़ में दिखाया उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज की वो क्लिप,
तो भाई अगर क्लिप भी दिखा रहे हो ना तो उसे पूरा दिखाओ कि उन्होंने उसके बाद क्या बोला, वो भी तो देखो। जब तक वो नहीं पता चलेगा आप कैसे कह सकते हैं कि वो गलत है। तो मैं सीधा सीधा यही कहूँगी कि पहले पूरी क्लिप देखो जाके, और नहीं मिल रही है क्लिप मैं डाल दूँगी, ठीक है। मैं वीडियो के एंड में वो क्लिप ऐड कर दूँगी, देख लेना आँखें खोल के, आँखें फाड़ के। उन्होंने सिर्फ किसी एक को पॉइंट आउट नहीं किया है, या सिर्फ लड़कियों को पॉइंट आउट नहीं किया है, या सिर्फ लड़कियों को टारगेट नहीं किया है, उन्होंने लड़कों को भी बोला है। तो ज़रा आँख नाक कान खोल के देखा करो जो भी देखो, ठीक है। और अगर किसी को तुम कुछ बोल रहे हो ना, तो पहले उस चीज़ के बारे में पूरा पता कर लो, जान लो, समझ लो, उसके बाद अपने ज्ञान दो जाके हर जगह, ठीक है। तो अब ये पता है मुझे, अब इसमें मेरे हो सकता है मेरे सब्सक्राइबर भी घट जाए, तो मुझे उनका कोई गम नहीं है, ना डर है, ठीक है। साफ बोल रही हूँ मैं, जिसको अनसब्सक्राइब करना है कर दो, जो सच है वो सच है, ठीक है। बाकी दूसरी बात, यहाँ पे मैं किसी को सही गलत ठहराने या बताने नहीं आई हूँ, मैं वो बोल रही हूँ जो सच है बस। महाराज जी वो इंसान हैं, अभी तक जितने भी महाराज मैंने देखे, जितने भी साधु संत मैंने देखे, वो सब अपनी अपनी जगह सब प्रसिद्ध रहे हैं, अच्छे हैं, उनके विचार अच्छे रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। पर प्रेमानंद जी महाराज, उनकी बात ही अलग है। मतलब भाई उन्हें जिस पे आप उंगली उठा रहे हो उसे ना आधी जनता भगवान मानती है। मैं खुद उन्हें भगवान मानती हूँ, मैं खुद कहती हूँ कि हाँ मुझे उनमें माधव की छवि दिखती है। मुझे लगता है कि उनकी कई बातें मैंने सुनी, कई चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व करी, तो मुझे भी ऐसा फ़ील होता है कि हाँ, मतलब माधव कहीं न कहीं, कहते नहीं है कि भगवान कहीं न कहीं किसी रूप में आपको मिल ही जाता है, तो वही चीज़ समझो। अब वो खुद तो आएँगे नहीं यहाँ दुनिया को समझाने, पाठ पढ़ाने कि भाई कलयुग में कैसे जीना है, कलयुग में कैसे चीज़ें हैंडल करनी है, कलयुग में तुम कैसे अपने कर्म सुधार सकते हो, है ना? वो खुद तो आएँगे नहीं। तो प्रेमानंद जी महाराज, वही उन्हीं का ही, मेरे लिए तो प्रेमानंद जी महाराज माधव का ही एक स्वरूप है, ठीक है? उनसे कम नहीं मैं समझती हूँ। और उनकी हर बात, हर शब्द पत्थर की लकीर है। तो भाई किसी के बारे में भी, मेरे महाराज जी को भी हटा दो, तुम किसी के भी बारे में अगर कुछ भी बक रहे हो तो उससे पहले तुम थोड़ा अपनी बुद्धि लगा लो। किसी के भी बारे में कुछ भी बोलने से पहले तुम्हें उसकी पूरी बात पता होनी चाहिए, ठीक है। तुम क्या बोल रहे हो, क्या कह रहे हो, डजेंट मैटर। अगर तुम्हें उसकी पूरी बात पता है, तुम्हें जानकारी है उसके बारे में, तुम जानते हो उसको, उसकी रग रग से वाकिफ़ हो, तो तुम वही बोलोगे जो सही है, ठीक है। दूसरी बात, ये भी तुम तभी करोगे जब तुम खुद में तुम्हें पता होगा कि हाँ मैं मेरी जगह पे सही हूँ, वो महाराज जी अपनी जगह पे सही हैं। और जो लड़कियाँ ये बोल रही हैं ना कि महाराज जी को, मैं तो बोलने में भी वो मैं यार ठीक है, मैं लिख दूँगी, मैं बोल नहीं पाऊँगी, तो वही चीज़ें है ना, मैं नहीं बोल सकती उनके लिए ऐसे वर्ड, मैं बताने के लिए भी नहीं बोल सकती, मैं नहीं बोल सकती, तो मैं नीचे कैप्शन में लिख दूँगी या वीडियो में ही शो कर दूँगी, देख लेना। तो जो लड़कियाँ बोल रही हैं वो शब्द, उनसे मैं ये पूछूँगी कि भाई तुम मुझे बताओ कि महाराज जी ने जो भी बोला, ठीक है, जितना जो कुछ भी बोला,
उसमें से 1% भी अगर तुमने इस सोसाइटी में नहीं देखा तो मुझे बताओ। अगर है जवाब तभी कमेंट करना, वरना मत करना, वरना मैं धो दूँगी सबकी। ये मैं बोल रही हूँ, है ना? क्योंकि गलत ना मैं खुद बर्दाश्त करती हूँ और ना ही मैं गलत बोलती हूँ, ठीक है? तो किसी पे भी कुछ भी बोलने से पहले भाई पहले पता कर लो क्या सच है क्या झूठ है, उसके बाद बोलो। यूट्यूब पे भी मैंने अभी सर्च मारा था, ये वीडियो शूट करने से पहले मैंने वीडियो पे पूरा सर्च मारा यूट्यूब पर, ठीक है? तो उसमें भी मुझे कहीं पर भी महाराज जी की वो पूरी क्लिप, जहाँ पे जिन वीडियोस में बताया जा रहा है कि हाँ महाराज जी ने ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, ये हो गया, वो हो गया, उनके, तो भाई मैंने अभी तक उन वीडियोस में भी कहीं पर भी किसी भी एक वीडियो में मैंने उनकी पूरी क्लिप नहीं देखी। गिनती की जगहों पर जो जिन्होंने ठीक ठाक वीडियो बना के डाली है महाराज जी के तरफ से, उन्होंने सिर्फ अपनी वीडियोस में वो उनमें भी एक आधों ने अपनी वीडियो में वो पूरी क्लिप डाली हुई है। तो भाई उनमें भी जाके तुम देख सकते हो, ठीक है? महाराज जी की आधी बातें सुनकर या आधी क्लिप देख के तुम उन्हें गलत बोल दो, ये सही नहीं है, ठीक है? और तुम कहोगे अब तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठा रहे लोग, तो भाई ऑब्वियसली जब तुम आधी वीडियो देख कर के महाराज जी पे उंगली उठा सकते हो, तो हम तुम्हारी ये 2 टके की बात सुन के तुमको नहीं बोल सकते हैं। तो भाई अगर तुम चाहते हो ना कि तुम्हारे साथ जो तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठ रही हैं वो ना उठें, तो तुम्हें भी दूसरों के साथ में वही करना होगा, तभी वो चीज़ होगी। क्योंकि भाई ये लाइफ की साइकिल है, घूमती रहती है, घूम फिर के तुम्हारे ऊपर आएगी ही आएगी, और जो करोगे वो भोगोगे। मेरा बस चले तो वही जिंदा गाड़ दूँगा। बस वही है ना माधव की कहावत, समय समय सबको सब कुछ दिखा देता है, उन्हें भी दिखाएगा, ठीक है? और एक बात और, तुम लोग चाहे जितनी कोशिश कर लो, ठीक है, जितनी मर्जी कोशिश कर लो, जो करना है कर लो, बड़े से बड़े आदमी तक पहुंचना है पहुंच जाओ, फिर भी मैं पूरी गारंटी के साथ कह रही हूँ कि तुम महाराज जी का कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारा, क्योंकि हमारी जैसी पब्लिक उनके साथ खड़ी है। और हम तो छोड़ो यार, हम तो कुछ भी नहीं है, स्वयं माधव है उनके साथ, राधा रानी है उनके साथ, तो तुम उनका क्या ही उखाड़ लोगे, ठीक है? तो अगर तुम सोच रहे हो कि हाँ तुम कुछ कर लोगे, तो भाई तुमसे बड़ा मूर्ख इंसान मैंने इस दुनिया में नहीं देखा। बाकी तुम्हें कोशिश करनी है कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारी कोशिश से, पूछो क्यों? क्योंकि हमें पता है कि तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, तुम उनके आस पास भी नहीं भटक सकते हो, तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं है। तो बस अक्ल आ जाए तो भाई अभी भी टाइम है, पीछे हो लो, वरना बहुत बुरा पछताओगे, बहुत बुरा। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मेरी अंतरात्मा कह रही है, ठीक है? तो अभी भी टाइम है, मांग लो माफ़ी, महाराज जी से बच जाओगे, क्योंकि उनका हृदय बहुत बड़ा है। वैसे तो माफ़ी के लायक हो नहीं तुम लोग, बट स्टिल खैर, वैसे तो तुम लोग मानने वाले हो नहीं, माधव ही देखेंगे तुम्हें बहुत अच्छे से, चिंता मत करो, बहुत जल्दी समय आएगा तुम्हारा। वह सब जो हो रहा है ना, ये घोर कलयुग
कि अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है, एक कलयुग का प्रभाव है, देख लो आगे क्या होगा पता नहीं। और ये लड़कियां, ठीक है, जो महाराज जी पे उंगली उठा रही हैं, अरे भाई थोड़ा बुद्धि लगा लो, थोड़ा अपनी अक्ल का, भगवान ने अक्ल दी है ना, कि छन्ना लेके खड़ी हुई थी जो सब छन गई, दी है ना बुद्धि, तो थोड़ा इस्तेमाल कर लो उसका। भगवान ही जाने क्या होगा तुम लोग का। तो भाई यही बोलूँगी मैं महाराज जी को लेकर के कि उन्होंने जो भी बोला बिल्कुल सही बोला, किसी भी तरीके से उन्होंने कुछ भी गलत नहीं बोला है, ठीक है। उनकी एक एक बात, उनका एक एक पॉइंट बिल्कुल सही है, कहीं से भी कुछ भी उन्होंने गलत नहीं बोला है, ठीक है। और ये मुझे पता है, हमारी जनता को पता है, और उन्होंने एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, उन्होंने किसी पर्टिकुलर लड़की को या सिर्फ लड़कियों को टारगेट करके कुछ भी नहीं बोला है। उन्होंने जो बोला सही बोला है, और सिर्फ लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी बोला है, ठीक है। इसलिए कुछ भी बकने से पहले, कुछ भी गंध निकालने से पहले पूरी वीडियो देख कर आओ, उसके बाद बकवास करो। और मुझे पता है मेरी ये वीडियो डालने से हो सकता है मेरे कई दुश्मन हो जाए, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ और मुझे बिल्कुल डर नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। हो सकता है मेरे सब्सक्राइबर भी कम हो जाएं, होने दो, घंटा फर्क नहीं पड़ता मुझे, ठीक है। अगर मेरे सच बोलने से थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, मेरा क्या जाएगा, मेरा कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है। अगर तुम मुझे अनसब्सक्राइब भी कर दोगे ना, गिनती के 4-5 लोग मुझे अनसब्सक्राइब भी कर देंगे ना, तो 10 आएंगे सब्सक्राइब करना, और मुझे सब्सक्राइबर की पड़ी भी नहीं है, ठीक है। मैं सब्सक्राइबर लेने के लिए या गंवाने के लिए ये सब नहीं कर रही हूँ, गंवाने की वजह से कोई भी नहीं करता, ठीक है। बट स्टिल दुनिया की सोच कुछ कह नहीं सकता। तो बस यही बोलूँगी मैं, बाकी किसी को मेरी बात का बुरा लगा हो तो नो सॉरी, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं बोला। भाई क्यों सॉरी बोलूँ मैं, बुरा लगेगा ही लगेगा, और बुरा उसी को लगेगा जो होगा सच में वैसा, ठीक है। बाकी जिनको मेरी वीडियो अच्छी लगी, जो अपने थॉट्स, जिनके मन में मेरी ये वीडियो देख के जिनके मन में और ऐसे कई थॉट्स आ रहे हैं, जो अपनी बात कहना चाह रहे हैं, वो मुझे कमेंट में बताइए, तो इस पर मैं दूसरा पार्ट भी बना लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यही बोलूँगी कि महाराज जी हमारे सबसे अच्छे, बोलो राधे राधे, है ना। और भाई रिस्पेक्ट करो, ठीक है। इतनी अच्छी अच्छी बातें, इतनी अच्छा अच्छा ज्ञान, अच्छी चीज़ें वो तुम्हें बता रहे हैं, शुक्र मनाओ कि उन जैसा इंसान तुम्हें आज की जनरेशन में दिख रहा है, उन जैसे महाराज जी हैं। जिनके बदौलत तुम अपने कर्म, और पता नहीं उन्होंने कितनों को तो सुधार दिया, कितने ऐसे हैं जो पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहे थे, क्या क्या उन्होंने, मतलब कई तो ऐसे थे जो एकदम एंड की कगार पे आ गए थे कि नहीं भाई अब हमसे कुछ नहीं होगा, ये वो पता नहीं क्या क्या, मगर महाराज जी की बातें सुन के वो लाइन पर आ गए, सिर्फ सुनकर। सोचो, वो होता है ना, यहाँ से इच्छा होनी चाहिए, यहाँ से भक्ति होनी चाहिए, दिखावा तो कोई भी कर लेता है। तो यही बोलूँगी भाई, थोड़ा बुद्धि लगाओ, दिमाग लगाओ, कलयुग चल रहा है, ठीक है। भक्ति के मार्ग पे चलो, क्योंकि ये फालतूगिरी करने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला तुम्हें इन सबसे।
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ एकदम सन्यासी ही बन जाओ, नहीं, ठीक है, अब भाई इंसान है, ठीक है, एकदम से वो चेंजेस नहीं ला सकता है, ठीक है, आराम आराम से करो, ठीक है, ज़्यादा नहीं तो डेली तुम एक मंत्र तो भगवान के सामने बैठ के बोल सकते हो, ठीक है, गायत्री मंत्र नहीं पढ़ा जाता ऐसे, क्योंकि वो गुरु मंत्र होता है, वो ऐसे नहीं बोल सकते। तो और भी मंत्र हैं भगवान के जो आप उनके सामने बोल सकते हैं, है ना। तो डेली मैं नहीं कह रही हूँ तुम घंटों पूजा करो बैठ के या घंटों भगवान को मनाओ, नहीं, ठीक है, मत, नहीं करना तुमको मत करो, एटलीस्ट उनके सामने जाके एक मंत्र तो पढ़ सकते हो 2 लाइन का, उसमें तो तुम्हारा कुछ नहीं घट रहा है, वो भी मत करो, कम से कम तुम भगवान के सामने हाथ जोड़ के 2 मिनट खड़े हो सकते हो, 2 मिनट में नहीं, एक मिनट ही खड़े हो जाओ, ठीक है। तो बस यही बोलूँगी मैं भाई, इससे ज़्यादा मैं भी क्या ही बोलूँ लोगों को, उनके माइंडसेट को, क्योंकि सामने वाला भी एक हद तक खाली समझा सकता है, बता सकता है, ठीक है, मानना ना मानना वो आप पे है। और महाराज जी को लेके मैं फिर बोलूँगी, वो बिल्कुल सही है अपनी जगह पे, ठीक है, और बुरा उनकी बातों का उन्हें ही लगेगा जो वैसे हैं, ठीक है, ये भी सुन लो, बाकी वो कहीं पे भी 1% भी कहीं पे गलत नहीं है। बस आज के लिए इतना काफ़ी है शायद, ठीक है, और हो सकता है इस वीडियो से मैं काफ़ी लोगों के लिए बुरी भी बन गई हूँ, है ना, तो ठीक है, बुरा बनने में अगर सच बोल के मैं बुरा बन रही हूँ तो उसमें मेरे लिए कोई घाटा नहीं है या मुझे कोई दुख नहीं है उस चीज़ का, ठीक है, मैं बुरी वैसे भी पहले भी बन चुकी हूँ, आई थिंक एक आधी वीडियो में, इसमें और सही, ठीक है, तो मुझे बुरा बनने में कोई दिक्कत नहीं है, पर सोच लो तुम्हें जो सोचना है, बाकी तुम लोग कुछ नहीं कर सकते महाराज जी का, ठीक है, उनके साथ स्वयं राधा रानी और माधव का आशीर्वाद है, तो तुम उनका घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकते कभी, ठीक, तो वो तो तुम भूल ही जाओ। और हाँ, जो महाराज जी के भक्त हैं उनमें से कौन कौन जा चुका है वृंदावन, उनकी पद यात्रा किसने किसने देखी है, कौन कौन मिल चुका है, मुझे कमेंट में बताना, ठीक है, किसका क्या एक्सपीरियंस रहा है वो बताना, तो उस पर भी मैं फिर एक नई वीडियो लाऊंगी, ठीक है, बाकी आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है ना, और बस नहीं, आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट तो आएगा, ठीक, और आखिरी में भी मैं पूरी महाराज जी की वो क्लिप पूरी ऐड कर दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा क्या सच है क्या झूठ है, उसके बाद भी ना समझ में आए तो तुम्हारा इस दुनिया में रहना, खाना, कर्म करना सब व्यर्थ है, ठीक है, क्योंकि वो देखने के बाद भी अगर तुम्हारी बुद्धि में जरा सा भी अक्ल ना आए तो तुमसे बड़ा मूर्ख, तुमसे बड़ा क्या ही बोलूँ मैं, कोई नहीं है, ठीक है, तो बस आज के लिए काफ़ी है ना, तो मिलती हूँ इसी के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए राधे राधे, और आप सब अपना ख्याल रखिए, ठीक है, और भाई कोई गालियाँ वालियाँ मत देना, गलत बात है, ठीक है, महाराज जी मना करते हैं, ठीक है, तो गंदी बात ये सब नहीं करते, बाकी आज के लिए बस इतना ही, राधे राधे। मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है, तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा।
जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने क्लिप ये ऐड करी तो इसमें आपने देखा होगा, ठीक है, महाराज जी ने किसको क्या बोला है, और सिर्फ लड़कियों को नहीं लड़कों को भी बोला है, ठीक है। तो भाई आप ये वीडियो देखकर भी तुम लोग की अक्ल में कुछ ना आए, तुम्हारे दिमाग में कुछ ना आए, तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तुमसे बड़ा मूर्ख फिर कोई नहीं है दुनिया में। बाकी समझना नहीं समझना भाई तुम लोग जानो। एक बात बोलूँगी कि गलत बोलोगे तो मुँह की खाओगे, ठीक है। बाकी राधे राधे।